नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। जो क्वेश्चन पेपर आपका एसएससी जीडी की ही परीक्षा में 6 फरवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है। तो संज्ञा की दृष्टि से बताना है। तो उन्नति के मार्ग में बड़े दुख हैं, उन्नति के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं, उन्नति के मार्ग में बहुत संकट हैं, उन्नति के मार्ग में बहुत आपत्ति हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करें उन्नति के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं, तो यहाँ पर जो है सबसे उपयुक्त वाक्य हो जाएगा उन्नति के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। तो ये जो मार्ग है, मार्ग क्या हो जाएगा, मार्ग शब्द हमारा संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संज्ञा। और उन्नति और बाधाएं, उन्नति और बाधाएं जो हैं ये भाववाचक संज्ञा हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं होना चाहिए। मेरा घर मेरे विद्यालय के पास है, तो पास का पर्यायवाची नहीं होना चाहिए। तो निकट होगा, समीप होगा, सन्निकट होगा, लेकिन दूर जो है ये पास का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। पास का पर्यायवाची नहीं है। निकट, समीप और सन्निकट ये तीनों इसके पर्यायवाची हो जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, कुत्ता रेंगता है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। तो कुत्ता रेंगता है या फिर कुत्ता भौंकता है। तो यहाँ पर जो सही शब्द आएगा कुत्ता भौंकता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट जवाब हो जाएगा, कुत्ता भौंकता है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 4, जिसे मापा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसे मापा ना जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। जिसे मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अपरिमेय। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, दिए गए वाक्य में से किस वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किस में नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखें, वह आज हम सब के लिए मिठाई लाया है, सही है। अमिताभ बच्चन की फिल्में अच्छी होती हैं, सही है। आंटी ने उसे एक डिब्बे में मिठाई दी थी, सही है। सारा तितलियों ने एक पेंटिंग बना रही है, लेकिन यहाँ विभक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा, सारा तितलियों की एक पेंटिंग बना रही है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का सही प्रयोग नहीं है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 6, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, लाल रोशन देखकर गलत है, लाल रोशनी देखकर सावधान होना चाहिए। तो यहाँ पर सही वाक्य कौन सा हो जाएगा, लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाना चाहिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर खर गलती है, लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा, लाल रोशनी देखकर सावधान। यहाँ पर सावधान में कमी है, सावधान हो जाओ। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 7, सुकृति का अर्थ है पुण्य। आप सुकृति के अर्थ से निम्न वाक्य पूर्ति कीजिए। तो सुकृति के अर्थ से वाक्य की पूर्ति करनी है। व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है, सुकृति का अर्थ हो जाए एक पुण्य होता है। तो पुण्यवान व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
तो यहाँ पर जो होगा पुण्यवान व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट जवाब हो जाएगा। पुण्यवान व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करता है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 8, अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? अपना काम खुद से भला होता है। अपना काम खुद करने से भला होता है, बिल्कुल सही है। आशीर्वाद देना नहीं, आशीर्वाद पाना, किसी व्यक्ति के हाथ से सब अच्छा होना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही हमारा राइट जवाब है। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना काम खुद करने से भला होता है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 9, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, तो शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। सीता किताब पठित है, सीता किताब पढ़ती है, सीता किताब पढ़ती है, या फिर सीता किताब पढ़ है। तो कौन सा वाक्य यहाँ पर सही है? कौन सा वाक्य सही हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो किताब में आ का डंडा नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सीता किताब पढ़ती है। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 10, निम्न वाक्यों में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प इनमें से कौन सा होगा? तो दूध में जामुन डालने से दही बनता है। तो जामुन के स्थान पर सही शब्द क्या हो जाएगा? तो जामुन। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा दूध में जामन डालने से दही बन जाता है। जैसे दही जमाने के लिए पड़ोसियों से लिया जाता है जामन, तो उसे जामन कहा जाता है। थोड़ी सी छाछ को क्या कहेंगे? जामन। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो ग्रामीण क्षेत्र से होंगे वो समझते होंगे जामन, जिसे मट्ठा कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 11, आंख में अंजन दांत में मंजन वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द का निम्नलिखित में से अर्थ को व्यक्त करता है। तो अंजन शब्द का अर्थ को व्यक्त करता है, कौन सा शब्द है जो अर्थ को व्यक्त करता है अंजन का? तो अंजन का जो अर्थ होता है, अंजन का अर्थ होता है काजल से। तो आंख में अंजन यानी काजल ही तो लगाएंगे, आंख में अंजन दांत में मंजन। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, काजल। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, समाचार पत्रों में डैश के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है विकल्पों में से। तो समाचार पत्रों में सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है। तो वहां में ऐसे ही तो लिखी जाती है, कोई भी सूचना हो सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 2 राइट जवाब हो जाएगा। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जैसे नगर पालिकाओं में आवाज लगती है, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। तो ये समाचार पत्रों में सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 13, दिए गए वाक्य के लिए सार्थक शब्द। तो जो गांव से संबंधित होता है, तो जो गांव से संबंधित हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो गांव से संबंधित होता है तो उसे क्या कहते हैं? ग्रामगत, देशज, ग्रामीण या ग्राम सेवक। तो जो गांव से संबंधित होता है उसे कहते हैं ग्रामीण। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 14, निम्नलिखित समानार्थी शब्द में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो विधानसभा का चुनाव एक निश्चित डैश के लिए होता है। तो एक निश्चित डैश के लिए यानी समय के लिए, अवधि के लिए, काल के लिए, युग के लिए। तो यहाँ जो सबसे उपयुक्त विकल्प आएगा कौन सा होगा? तो विधानसभा का चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए होता है। किसके लिए होता है? अवधि के लिए। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा, एक निश्चित अवधि के लिए। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न
15 कि बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद, इस मुहावरे का कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद, मुहावरे में कौन सा शब्द अशुद्ध होगा? तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये बोलने में सही लगती है, ये एक कहावत है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो यहाँ पर कौन सी चीज गलत है? तो अशुद्ध है यहाँ पर नींबू, क्या आता? अदरक। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये यहाँ पर गलत प्रयोग हुआ है, अशुद्ध है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 16 से 20 तक जो होता है ये 5 नंबर का गद्यांश आता है। तो गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, किस प्रकार करेंगे? सच्चा मित्र एक क्या होता है? तो सच्चा मित्र एक खजाने की तरह होता है, किसकी तरह? खजाने की तरह। सच्चा मित्र एक खजाने की तरह होता है, तो यहां पर एक की मात्रा और आएगी, खजाने की तरह होता है, खजाने। 4 ऑप्शन यहां पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, तो रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सच्चा मित्र एक खजाने की तरह होता है, सच्चा मित्र खोज पाना क्या है? तो सच्चा मित्र खोज पाना सरल काम नहीं है, क्या है? सरल काम नहीं है। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, खोज पाना नहीं है, ऐसा मित्र, रिक्त स्थान 3 कीजिएगा, ऐसा मित्र डैश नहीं होता। तो डैश क्या नहीं होता? ऐसा मित्र, ऐसा मित्र स्वार्थी नहीं होता, क्या नहीं होता? स्वार्थी, यानी अपने काम के लिए ही यूज करे। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऐसा मित्र स्वार्थी नहीं होता, उसे आपकी क्या होती है? डैश कोई मोह नहीं होता। तो रिक्त स्थान 4 की जगह की पूर्ति कीजिए, 4 की, रिक्त स्थान 4 की जगह, स्वार्थी नहीं होता, उसे आपकी क्या होती है? उसे आपकी धन दौलत से कोई मोह नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन ही हो जाएगा, धन दौलत से कोई मोह नहीं होता है, वह अपने मित्र की डैश को किसी के सामने उजागर नहीं करता है। तो क्या चीज को उजागर नहीं करता है? तो रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द होगा, वह अपने मित्र की कमजोरी, क्या होगा? मित्र की कमजोरी को किसी के सामने उजागर नहीं करता है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा, कमजोरी को किसी के सामने उजागर नहीं करता है। तो किस प्रकार हुई हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति? पहले में आएगा खजाने, दूसरे में आएगा, क्या आएगा? खजाने की तरह होता है, सच्चा मित्र खोज पाना क्या है? सरल काम नहीं है, सरल काम नहीं है, ऐसा मित्र क्या होता है? तो ऐसा मित्र स्वार्थी नहीं होता, स्वार्थी, यहां लिखा जाएगा स्वार्थी, स्वार्थी, स्वार्थी नहीं होता है, उसे आपकी क्या होती है? उसे आपकी धन दौलत की कोई मोह नहीं होता, धन दौलत से कोई मोह नहीं होता, वह अपने मित्र की कमजोरी को किसी के सामने उजागर नहीं करता है। इस प्रकार रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाती है। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।